हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से आपका फ्रेंड मनोज चंदवाल एक बार आपके सामने आया है और आज फ्रेंड हम कवर करेंगे द थर्ड पार्ट ऑफ नाउन क्लॉज। अब देखिए, नाउन क्लॉज से पहले फ्रेंड्स हमें समझना होगा क्लॉज क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लॉज बोलते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलते हैं। सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब भी आ जाए तो भी वो क्लॉज की कैटेगरी में आ जाती है। अब फ्रेंड्स देखिए, क्लॉज कितने प्रकार की होती है। क्लॉज बेसिकली दो प्रकार की होती है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो हम बाद में फ्रेंड समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ये कौन सी क्लॉज होती है। तो फ्रेंड, ये क्लॉज होती है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज अर्थात ये जो मेन क्लॉज है उस पर डिपेंड करती है। जो मेन क्लॉज है, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, तो ये तीनों क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस, उस मेन प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करती है। अब आ जाइए, इनको क्या रूप दिया जाता है। तो नाउन क्लॉज हो या एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज हो, इनको हम सुबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है सुबॉर्डिनेट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज के रूप में वो होती है। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं कि किस प्रकार सेंटेंस के हिसाब से हम क्लॉज को फॉर्मेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है ही इज राहुल। अब देखिए, पहले सेंटेंस में ही इज राहुल। अब आप किसी को कहते हैं वह राहुल है, तो कहेगा ठीक है भाई, वह राहुल है, वह राहुल है। आप किसी को कहते हो कि भाई वह जो पर्सन है वह राहुल है, तो वो कहेगा ओके, वह राहुल है। तो ही इज राहुल। अब देखिए इसमें फ्रेंड, सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। अब यहाँ सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही है, और वर्ब जो है वो है इज। तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये एक क्लॉज है, ये अपने आप में पूरी क्लॉज है, पूरा सेंटेंस देते हैं। तो इसका मतलब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर से समझ लीजिए, ही इज राहुल। कोई आपको कहता है कि वो राहुल है, तो आप कहोगे भी ठीक है, वो राहुल है, क्लियर है, जो आपने कहा मेरे दिमाग पे आ गया। तो ही इज राहुल। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए सेकंड में, ही इज राहुल सचिन्स ब्रदर। आप किसी को कहोगे कि भाई ये राहुल है और सचिन का ब्रदर है, तो इसमें देखिए ही इज राहुल, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो गया। सचिन ब्रदर, अब ये सचिन ब्रदर है, ये जो राहुल के बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ ये आप कह सकते हो भाई एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो मोर इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखिए, ही इज राहुल हु इज सचिन ब्रदर। अब इस सेंटेंस में देखिए कि कितनी क्लॉजेस हैं। ही इज राहुल, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया। ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। आप सेकंड में देखिए, हु इज सचिन ब्रदर। अब इसमें भी सब्जेक्ट जो है वो आ गया और इज वर्ब आ गया। तो इसमें आप कह सकते हो भाई दो क्लॉजेज हैं। इसमें दो क्लॉज है, पहली है ही इज राहुल और दूसरी है हु इज सचिन ब्रदर। यानी दोनों क्लॉजेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये भी
दोनों क्लॉजेस हैं। अब चौथे सेंटेंस में देखिए, ही इज राहुल वो इज सचिन्स ब्रदर एंड ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये सेंटेंस देखिए फ्रेंड, इसमें है ही इज राहुल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहला क्लॉज हो गया। हु इज सचिन्स ब्रदर, ये भी सब्जेक्ट और इज आ गया, सब्जेक्ट और इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये भी सेकंड क्लॉज हो गया। एंड ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये भी थर्ड क्लास होगी। तो हम कह सकते हैं इसमें तीन क्लास है। पहली है ही इज राहुल, दूसरी है वो इज सचिन ब्रदर, एंड तीसरी है कंजक्शन के साथ एंड के साथ जो क्लॉज आई है वो है ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। आइए फ्रेंड, तो इसमें आप कह सकते हैं कि तीन तीन क्लॉजेज हैं। नाउ फिफ्थ सेंटेंस में, शी इज राधा हु इज माई कजन एंड शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। इसमें देखिए पहली क्लॉज होगी शी इज राधा, राधा क्योंकि सब्जेक्ट शी है और इज वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। हु इज माई कजन, ये सेकंड क्लॉज है क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। एंड शी ऑलवेज कम्स इन फर्स्ट इन द क्लास, इसमें भी शी सब्जेक्ट है, कम्स मेन वर्ब है, फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है जी, तो इसमें भी तीन क्लॉजेस है। तो आपने क्या समझा फ्रेंड कि एक ही कंप्लीट सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकती है, दो क्लॉज भी हो सकती है, एंड देयर कुड बी मोर देन टू क्लॉजेस। इफ देयर इज वन क्लॉज it may be complete sentence. If there are two clauses, there is also a complete sentence. If there are three clauses, there is also a complete sentence. तो आपने देखा कि अब क्लॉजेस में जो मेन आपने फार्मूला लिया कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट में आप देख लीजिए किसी भी प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, थिंग्स का नाम, और उसके बाद और भी हो सकते हैं जिसमें कि फीलिंग्स का भी नाम आ जाता है, इमोशंस का भी नाम आ जाता है, एक्शंस का भी नाम आ जाता है, वर्बल एक्शंस का भी नाम आ जाता है। तो यहाँ अभी ये चीज़ बाद में करेंगे, अभी आप ये देख लीजिए कि ये क्लॉज है। शायद आपको क्लॉज का कंसेप्ट पूरा समझ आ गया, और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है नाउन क्लॉज। तो अभी हमने क्या समझा कि क्लॉज क्या है, और उसमें एक सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हो सकते हैं। एक ही सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकते हैं, और तीन क्लॉज भी हो सकते हैं। एक क्लॉज में तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं, वन डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। तो इसको हम समझने के लिए आपने ये पांचों सेंटेंस में मैंने आपको क्लियर किया कि किसी में एक क्लॉज है, किसी सेंटेंस में दो क्लॉज है, किसी सेंटेंस में तीन क्लॉजेस है, और आप ये कह सकते हैं कि कोई डिपेंडेंट क्लॉज है और कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखिए आप चौथे नंबर सेंटेंस में, ही इज राहुल हु इज सचिन ब्रदर एंड ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अगर आप इसको ऐसे कहें फोर्थ सेंटेंस में, ही इज राहुल, वो तो समझ आता है। अगर खाली ये कहे कि हु इज सचिन ब्रदर, तो अगला पर्सन कहेगा भाई व्हाट, क्या सचिन ब्रदर, क्या सचिन ब्रदर, तो आप कहोगे राहुल। तो ही, तो इसका मतलब ये हो गया ही इज राहुल, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हु इज सचिन ब्रदर, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये किस पे डिपेंडेंट है? फर्स्ट क्लास पे। ही इज राहुल इस क्लॉज पे डिपेंडेंट है। तो अब फ्रेंड आगे चलते हैं। आइए फ्रेंड, अब देख लेते हैं नाउन क्लॉज होता क्या है। नाउन क्लॉज डेफिनेशन में आपने देखा कि किसी भी प्लेस को, किसी भी नाम को, और किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी थिंग के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, और इसको हम नाउन बोलते हैं, नाउन की संज्ञा में लाते हैं। अब क्लॉज जो आपको बता दिया कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन वो क्लॉज होता है। अब नाउन क्लॉज कैसे लेते हैं, एक बार फ्रेंड आप तीन सेंटेंस पढ़ लीजिए, फिर हम देखते हैं।
कैन यू टेल मी व्हाट आई एम डूइंग नाउ? क्या आप मुझे बता सकते हो मैं अब क्या कर रहा हूँ? सेकेंड है आई डिड इन द ऑफिस वट एवर आई वॉन्टेड टू डू। आई डिड इन द ऑफिस वट एवर आई वॉन्टेड टू डू। थर्ड सेंटेंस में नो स्टूडेंट नोज विच लेसन टीचर हैज टॉट। नो स्टूडेंट नोज विच लेसन टीचर हैज टॉट। देखिए फ्रेंड्स, अगर नाउन क्लॉज का एक इंडिकेशन है कि जब आप कोई भी नाउन क्लॉज को देखना चाहते हैं तो जो फर्स्ट जो मेन चीज़ दी होती है तो उसमें जो आपकी क्लॉज होती है, क्लॉज को ब्रेक करके देखिए और वो क्या चाहता है। तो जो आंसर आएगा तो उसमें व्हाट का ऑप्शन दिया होगा और व्हाट जो है क्या, जिसे आप बोलते हैं क्या। अब आप किसी को कहते हैं कैन यू टेल मी, सिर्फ आप बोल देते कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो आगे वाला पर्सन कहेगा भाई क्या। तो ये अपने आप में एक पूर्ण तो नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। कैन यू टेल मी तो आगे से बोलेगा व्हाट, क्या। कैन यू टेल मी आगे से कहेगा क्या भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो दूसरा पर्सन कहेगा भी क्या। तो ये जो क्या का रिस्पॉन्स आता है इसी में नाउन क्लॉज इसको कहते हो। नाउन क्लॉज की ये इंडिकेशन है जहाँ क्या आंसर में क्या आएगा। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में देखिए कैन यू टेल मी, वो पूछेगा क्या, तो आंसर है व्हाट आई एम डूइंग नाउ। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो, वो पूछेगा क्या, व्हाट एम आई एम डूइंग नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो व्हाट है, ये व्हाट है फ्रेंड्स, ये आपका नाउन क्लॉज को दर्शा रहा है कि ये नाउन क्लॉज है। कैन यू टेल मी व्हाट आई एम डूइंग नाउ, तो आगे से आंसर आ रहा कि भाई क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये उसका व्हाट का एक रिस्पॉन्स आ रहा है, व्हाट का आंसर कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन में ही क्लॉज व्हाट की दी गई है। अब व्हाट की क्या क्या यूज़ होता है तो देखिए आप फ्रंट पे देख रहे होंगे, वह नाउन क्लॉज में ये जो आपके शुरू होते हैं व्हाट, वट एवर, दैट, हु, विच, वेयर, हाउ, ये आपके कंजक्शंस आ जाते हैं इसमें। तो इनसे जैसे ही स्टार्ट होता है सेंटेंस तो वो नाउन क्लॉज में आ जाता है, यानी कि वो सबॉर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज को रेफर करती है। कैन यू टेल मी व्हाट आई एम डूइंग नाउ, तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज अ नाउन क्लॉज। अब आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम डूइंग नाउ ये नाउन क्लॉज में है। आई डिड इन द ऑफिस वट एवर आई वॉन्ट टू डू। आई डिड इन द ऑफिस, मैंने ऑफिस में किया, मैंने ऑफिस में किया। आप किसी पर्सन को पूछते भाई मैंने ऑफिस में किया, आगे से क्वेश्चन आएगा व्हाट, क्या किया भाई, व्हाट, व्हाट डिड यू डू। आई डिड इन द ऑफिस, मैंने ऑफिस में किया। आगे से पूछेगा क्वेश्चन कि भाई क्या, क्या किया, तो वट एवर आई वॉन्टेड टू डू, जो भी मैंने चाहा वो किया, ये आपका रिस्पॉन्स है वट एवर आई वॉन्टेड टू डू। तो देखिए वट एवर से शुरू हो रहा है, वट एवर आई वॉन्टेड टू, जो भी मैंने चाहा मैंने किया। तो ये वट एवर आई वॉन्टेड टू डू ये है नाउन क्लॉज, और आई डिड इन द ऑफिस ये जो है आपका प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। थर्ड सेंटेंस में देख लीजिए फ्रेंड, नो स्टूडेंट नोस विच लेसन्स टीचर हैज टॉट। कोई स्टूडेंट्स नहीं जानता। अब आप किसी से कहते हैं कि भाई कोई स्टूडेंट नहीं जानता, कोई स्टूडेंट नहीं जानता, तो आगे से क्वेश्चन फिर आएगा भाई क्या, क्या नहीं जानता, क्या नहीं जानता। तो आप कहोगे विच लेसन्स टीचर हैज टॉट, कि कोई नहीं जानता, विच लेसन टीचर हैज टॉट, कि टीचर ने कौन सा लेसन पढ़ाया, कौन सा पाठ पढ़ाया, ये कोई स्टूडेंट नहीं जानता।
तो इसमें विच लेसन टीचर हैज टॉट, ये आपका नाउन क्लॉज है जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और नो स्टूडेंट नोस, ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो आपने क्या समझा फ्रेंड कि जो ये कंजक्शंस हैं, व्हाट, व्हाटएवर, दैट, वो, विच, वेयर, हाउ, ये नाउन क्लॉज में यूज होते हैं, यानी कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और नाउन क्लॉज से की शुरुआत इन्हीं कंजक्शन से होती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड, नाउन क्लॉज की शुरुआत इन कंजक्शन से होती है। और क्योंकि नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो मेन प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कंसेप्ट, और अब वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। देखिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस में दिया, ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड, all students have understood that you have made clear all doubts. All students have understood that you have made clear all doubts. इसमें देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, शी हैज़ नो आइडिया, सीता हैज़ नो आइडिया हु विल टीच हर मैथमेटिक्स। सीता हैज़ नो आइडिया हु विल टीच हर मैथमेटिक्स। सिक्स सेंटेंस में दिया है, वट एवर यू डू he will not come here. Whatever you do, he will not come here. अब देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दैट यू हैव मेड क्लियर ऑल डाउट्स। अब इसमें ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड, भाई सब समझ गए, आप कहते हो सब स्टूडेंट समझ गए, तो आगे से वही क्वेश्चन आएगा, क्या समझ गए, क्या? तो दैट यू हैव मेड क्लियर ऑल डाउट्स, कि आपने सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, आपने सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो ये जो नाउन क्लॉज है, दैट यू हैव मेड क्लियर ऑल डाउट्स, ये हुई नाउन क्लॉज, और ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड, ये होगी प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज है ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर और दैट यू हैव मेड क्लियर ऑल डाउट्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार सीता हैज़ नो आइडिया, पूछा कि सीता को क्या आइडिया है, नहीं आइडिया, भाई कुछ आइडिया नहीं है, सीता हैज़ नो आइडिया। तो आगे से आया हु विल टीच हर मैथमेटिक्स, हु विल टीच हर मैथमेटिक्स इज नाउन क्लॉज। तो हु विल टीच हर मैथमेटिक्स, आप किसी को कहते हैं कि भाई वो उसको मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, वो उसको मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, कौन उसको मैथमेटिक्स पढ़ाएगा? तो आगे से आंसर आएगा, भाई क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप? तो उसका आंसर में आएगा सीता हैज़ नो आइडिया, कि सीता को कोई आइडिया नहीं है, सीता हैज़ नो आइडिया वो विल टीच हर मैथमेटिक्स। वट एवर यू डू ही विल नॉट कम हियर, वट एवर यू डू, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, वट एवर यू डू। आप किसी को कहते हैं भाई आप कुछ भी करो, वो कहेगा क्या? किसी को कहोगे वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी करो, तो आंसर आएगा ही विल नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आएगा, वह यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लास हुई, वॉट एवर यू डू, ही विल नॉट कम हियर इज द मेन क्लास। तो आपने तीनों में समझा फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। That you have made clear all doubts. This clause, who will teach her mathematics, noun clause, whatever you do is noun clause. अब एक रूल और है फ्रेंड्स, नाउन क्लॉज सेंटेंस के पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है,
ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। फ्रेंड नंबर 6 सेंटेंस में देखिए वट एवर यू डू, यहाँ नाउन क्लॉज पहले आ रही है। सेंटेंस नंबर 5 में देखिए वो विल टीच हर मैथमेटिक्स, ये क्लॉज बाद में आ रही है। आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं। रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स इज ए गुड हैबिट। Ravi came in the house when Radha had gone to the market to purchase vegetables. Your coming here frequently gives me pleasure. And the Prime Minister articulated that his government will provide employment to young people. अब देखिए फ्रेंड, रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स इज ए गुड हैबिट। यहाँ रीडिंग नाउन है, स्पिरिचुअल बुक इज ए गुड हैबिट, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। रवि केम इन द हाउस when Radha had gone to the market to purchase vegetable. When Radha had gone to the market to purchase vegetable, ये आपका एक नाउन क्लॉज है। रवि केम इन द हाउस, रवि केम इन द हाउस ये पहली क्लॉज है। भाई रवि घर में आया, रवि घर में आया तो आगे से क्वेश्चन अभी क्या हुआ, घर में आया तो क्या, रवि घर में क्या आया तो नाउन क्लॉज में कहा जा रहा है when राधा हैड गोन टू द मार्केट टू परचेज वेजिटेबल, कि जब रवि घर में आया, रवि घर में आया तब राधा गई हुई थी मार्केट में सब्जियां खरीदने को। रवि केम इन द हाउस, रवि केम इन द हाउस when राधा हैड गोन टू द मार्केट टू परचेज वेजिटेबल। तो when राधा हैड गोन टू द मार्केट टू परचेज वही वेजिटेबल्स, ये आपके फ्रेंड नाउन क्लॉज है। रवि केम इन द हाउस क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, सब्जेक्ट है, वर्ब है। रवि केम इन द हाउस, ऑब्जेक्ट भी है इन द हाउस, तो रवि केम इन द हाउस प्रिंसिपल क्लॉज है। व्हेन राधा हैड गॉन टू द मार्केट टू परचेज वेजिटेबल, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है यानी नाउन क्लॉज है। अब देखिए फ्रेंड्स, योर कमिंग हियर फ्रिक्वेंटली गिव्स मी प्लेजर। योर कमिंग हियर फ्रिक्वेंटली, आपका यहाँ बार बार आना। योर कमिंग हियर फ्रिक्वेंटली, ये अपने आप में पूरा एक नाउन है। योर कमिंग हियर फ्रिक्वेंटली अपने आप एक नाउन है और एक सब्जेक्ट है। गिव्स मी प्लेजर, मुझे खुशी देता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ हो गया फ्रेंड, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकुलेटेड that his government will provide employments to young people। अब इसमें नाउन क्लॉज को देखिए और पहचानिए। द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड मतलब होता है कोई बात स्पष्ट रूप से कह देना, स्पष्ट कर देना, बता देना। द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकुलेटेड that his government will provide employments to young people। द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकुलेटेड, ये आप में पूरे में एक सेंटेंस हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट कर दिया। हाँ भाई, अब दैट हिज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स टू यंग पीपल, अगर हम इसको सिर्फ यही कहें कि दैट हिज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स टू यंग पीपल, तो आप कहोगे भी क्या क्या कह रहे हो आप कि उसकी गवर्नमेंट यंग पीपल को क्या किस तरीके से, तो पूरा सेंटेंस जो बनेगा द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकुलेटेड, ये भी मेन प्रिंसिपल क्लॉज होगी कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर है उसने स्पष्ट किया है, उसने स्पष्ट किया है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट हिज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स टू यंग पीपल, अब क्योंकि ये दैट से शुरू हो रहा है, दैट एक कंजक्शन के रूप में कार्य करा। दैट हिज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स टू यंग पीपल, दैट हिज गवर्नमेंट सब्जेक्ट आ गया, हिज गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्रोवाइड आपका मेन
वर्ब है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मेन वर्ब टू यंग पीपल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको फ्रेंड्स जवाब देना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी क्लॉजेस हैव बीन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंसेस नहीं, सेंटेंस होना चाहिए। हाउ मेनी क्लॉजेस हैव बीन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या दिया फ्रेंड्स देख लीजिए। द शॉपकीपर हैज़ गिवन ए वारंटी कार्ड ऑफ वॉशिंग मशीन वी हैव परचेज्ड टुडे, and he has given us assurance that if any problem exists, you can visit here and your washing machine will get repaired. अब इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें एक जगह जो कंजक्शन यूज़ हुआ एंड, और फिर उसके बाद दैट, और उसके बाद फिर एंड, तो इसका मतलब 3 क्लॉजेस तो यहाँ है ही। तो देखिए सेंटेंस, आप इसको आप कीजिए और बताइए कौन कौन से। आप कमेंट पे ज़रूर बताना फ्रेंड्स के कि कौन कौन सी क्लॉजेस यहाँ यूज़ हुई हैं। इंडिपेंडेंट कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट कौन सी क्लास है। तो चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए, द शॉपकीपर हैज़ गिवन ए वारंटी कार्ड ऑफ वॉशिंग मशीन। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्यों इसमें द शॉपकीपर सब्जेक्ट है, हैज़ आपका ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, गिवन, ये जो गिवन है आपका, गिवन ए वारंटी कार्ड ऑफ वॉशिंग मशीन, ये पूरा आप में एक वर्ब हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का और ऑब्जेक्ट का भी कॉम्बिनेशन पूरा हो गया, तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। द शॉपकीपर हैज़ गिवन ए वारंटी कार्ड ऑफ वॉशिंग मशीन वी हैव परचेज टुडे। शॉपकीपर ने हमें एक वारंटी कार्ड दिया वॉशिंग मशीन का, जो हमने आज परचेज की है। तो ये अपने आप में कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। द शॉपकीपर हैज़ गिवन, द शॉपकीपर हैज़ गिवन ए वारंटी कार्ड ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है जी। अब वी हैव परचेज टुडे, ये भी अपने आप में एक क्लास हो गई। वी हैव परचेज टुडे, वी सब्जेक्ट हैव ऑक्सिलरी वर्ब एंड परचेज मेन वर्ब होगी, ये सेकंड क्लॉज होगी फ्रेंड। एंड ही हैज़ गिवन अस एश्योरेंस, और उसने हमें आश्वासन दिया है, दैट इफ एनी प्रॉब्लम एग्जिस्ट यू कैन विजिट हियर एंड योर मशीन, योर वॉशिंग मशीन विल गेट रिपेयर, और आपकी मशीन रिपेयर हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, सेकंड पार्ट में इसने क्या किया, एंड ही हैज़ गिवन अस एश्योरेंस। अब एंड क्योंकि कंजक्शन है, और ही हैज़ गिवन अस एश्योरेंस, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, गिवन अस एश्योर, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ब हो गया। तो ये भी ही हैज़ गिवन अस एश्योरेंस, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो चुकी गई है। अब आके, दैट इफ एनी प्रॉब्लम एग्जिस्ट यू कैन विजिट हियर, दैट से शुरू हो रहा है, नाउन क्लॉज है। दैट इफ एनी प्रॉब्लम एग्जिस्ट यू कैन विजिट हियर, ये भी एक क्लॉज होगी पूरी। यू कैन विजिट हियर, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, दैट से शुरू हो गया, तो ये भी एक नाउन क्लॉज हो गया। एंड फिर कंजक्शन आ गया, योर वॉशिंग मशीन विल गेट रिपेयर्ड, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वर्ब भी पूरा हो गया। तो इस प्रकार से एक ही सेंटेंस में इतनी सारी क्लॉजेस का यूज़ हो गया। और फ्रेंड प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फ्रेंड जितना हो सके, क्योंकि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, और शेयर अपने फ्रेंड्स तक, दूर दूर तक कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपका इंस्पिरेशन जो हमें मिलता है, उसी से हमारा ये जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है फ्रेंड्स। तो और ताकि हम आपके लिए आगे से आगे अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें, और आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, your friend Manoj Jainwal, and we will meet in the next video for a
for a subject covering so many things. Thank you, friends.